पहले भी मेरे साथ, रायपुर में भी मेरे साथ बदतमीजी की थी। मेरे पापा ने एफआईआर किया और छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट से सीसीटीवी फुटेज मांगा, तो उन लोगों ने सीसीटीवी फुटेज देने से भी मना कर दिया। क्यों? क्योंकि उसमें संदीप सिंह की असलियत दिख जाती जब वो मुझे, आप घटिया इंसान यही कर सकते हो कि मुझे मरवा दोगे या मेरा रेप करा दोगे। दिल्ली जा रही हूँ, तुगलका रोड पुलिस स्टेशन पे 2 बजे मैं जा रही हूँ एफआईआर करने। मुझे पता है ये लोग मुझे बहुत रोकेंगे, शायद मैं जिंदा वापस आ भी ना पाऊं, ठीक है, इसलिए मैं लाइव कर रही हूँ। क्योंकि ये लोग अपनी पोजीशन बचाने के लिए बहुत हद तक गिर सकते हैं। वो आप लोगों ने मेरी वीडियो में देख लिया होगा किस तरह से इनकी जो महिलाएं हैं वो मेरे पे चिपटी हैं, मेरे को इतना सारा मतलब बाल पकड़ना, मारना, ये सब चीजें की है। तो मैं इन लोगों को बताना चाहती हूँ, आप लोग करो भाई चमचागिरी, मुझे किसी की चमचागिरी की जरूरत नहीं है, मैं अकेली काफी हूँ लड़ने के लिए, ठीक है। अगर आप मुझे चुप कराना चाहते हो तो आप घटिया इंसान यही कर सकते हो कि मुझे मरवा दोगे या मेरा रेप करा दोगे और मेरे ऊपर राजनीति खेलोगे, यही कर सकते हो, इससे ज्यादा नहीं। बट मैं डरने वाली नहीं हूँ। 10 दिन तक कैसे घुट घुट के मैं रही हूँ मुझे पता है, ठीक है। मैंने एफआईआर करने के लिए, मैं उस दिन 29 तारीख को मैं दिल्ली गई पुलिस स्टेशन एफआईआर करने के लिए। वहां पे बोला कि आपको 2-3 दिन रुकना पड़ेगा अगर आपको एफआईआर करनी है, आप कंप्लेंट देके चली जाओ, हम एक्शन लेते हैं। आज 10 दिन हो गया, एक बार भी पुलिस का फोन नहीं आया है कि आपने एक्शन लिया नहीं लिया, और मुझे झूठ बोल के भगा दे कि ठीक है हम एक्शन लेंगे, आप एफआईआर नहीं लेना। अब आप एफआईआर करो, मैं जनता के सामने बोल रही हूँ। देखते हैं इन लोगों पे कैसे एक्शन नहीं होता, कैसे पता कौन लगाएगा इसका पता, गवर्नमेंट लगाएगी ना। मैं इनफैक्ट मैं प्रेजेंट गवर्नमेंट में मोदी जी से भी बोलना चाहती हूँ कि प्लीज इस चीज का सच्चाई का आप पता लगाइए, क्योंकि मुझे पता है कि ये चीजें हमला किसने किया है और मैंने किसको फोन करके बताया था। और उसने पहले भी मेरे साथ, रायपुर में भी मेरे साथ बदतमीजी की थी। मेरे पापा ने एफआईआर किया और छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट से सीसीटीवी फुटेज मांगा, तो उन लोगों ने सीसीटीवी फुटेज देने से भी मना कर दिया। क्यों? क्योंकि उसमें संदीप सिंह की असलियत दिख जाती जब वो मुझे, मैंने एक दिन पहले जो धीरज गुज्जर जी हैं उनको मैंने बता दिया था कि मैं पार्टी कार्यालय आ रही हूँ, 12-1 बजे तक मैं पहुँचूंगी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो दीदी प्रियंका गांधी के जो पीए हैं ठाकुर संदीप सिंह, उनको इन्फॉर्म करके बता दिया कि मैं आ रही हूँ। उन्होंने क्या किया, रातों रात यूपी से गाड़ियाँ मंगवाई और गाड़ियाँ मंगवाने के बाद उन्होंने मतलब रातों रात ही गाड़ी मंगवाई और हमला करवा दिया, जो कि आपने पूरा वीडियो में देखा हुआ है कि किस तरह से उन लोगों ने मेरे पे हमला किया। और दूसरी चीज़ मैं ये बताना चाहती हूँ कि एक होता है कि ठीक है आप पार्टी से जो गेट है उससे भगा रहे हो, एक होता है कि आप मारपीट कर रहे हो, आप भीड़ में ऐसा मारपीट कर रहे हो कि कोई देखे बिना और इंसान की मौत भी हो जाए। और औरतों की भीड़ में आप लड़के लोग जो वहाँ पे जितने भी लड़के थे, पार्टी के जो कांग्रेस के जो आदमी लोग थे, वो चूटी काट रहे हैं, बाल पकड़ रहे हैं, मुझे गाड़ी की बोनेट पे धक्का दे रहे हैं, मेरे पापा को लात मार के नीचे गिरा दिया जाता है। चलो एक बार को मैं अपना डिसरिस्पेक्ट, तो पहली बात तो मैं ऐसी लड़की हूँ नहीं कि मैं अपना डिसरिस्पेक्ट भी बर्दाश्त करूँगी। यहाँ मेरे पापा की बात आती है कि कोई बेटी अपने पापा को ऐसे बीच रोड पे गिरता हुआ, उनको पिटता हुआ देख लेगी, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं। और शायद कोई भी महिला या कोई भी लड़की अपने बाप को पिटता हुआ या अपनी माँ को पिटता हुआ तो नहीं देख सकती है, ठीक है ना। तो मैं इतनी डर गई थी, मेरे पापा इतना डर गए थे। आप उस वीडियो को देखना जो सोशल मीडिया पे डली हुई है, जो यूट्यूब पे डली हुई है। पापा इस तरह से मुझे प्रोटेक्ट कर रहे थे कि कोई मारे नहीं, और पापा कह रहे बेटा चल, अभी इन लोगों से बात मत कर, चल। मैं बोल रही हूँ मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मुझे जाने तक नहीं दिया जा रहा है। वहाँ पे एक होटल था, वहाँ पे जो गार्ड होते हैं, होटल के जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, मैं उनसे भीख मांग रही हूँ, प्लीज़ मुझे बचा लीजिए, मुझे होटल के अंदर जाने दीजिए। उन लोगों ने सीधा मना कर दिया, आपको नहीं जाने दे सकते। अरे होटल में एक लड़की की अगर आप जान बचा लेते तो क्या हो जाता। वो जो सिचुएशन थी, मैं आज भी मतलब ये 10 दिन हो चुके हैं और मैं काँपी हुई हूँ अंदर से। मैं अपना सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं थी,
मैं इतनी टेंशन में थी, मैं इतना टेंशन ले रही थी, घर पे लेटी रहती हूँ, घर पे कोई कुंडी भी खटखटाता है तो मुझे लगता है कि कोई मारने तो नहीं आ रहा है। मैं इतना ज़्यादा मैं डर चुकी हूँ कि वो लोग क्या मतलब हमला कराने का क्या सोच रहे थे कि भीड़ में मुझे मार देंगे और पता ही नहीं चलेगा और लोग बोलेंगे कि अरे भीड़ में अर्चना गौतम की मौत हो गई है, चलो राजनीति करते हैं। मतलब जब किसी की मौत हो जाती है या तब किसी की, इनफैक्ट मैं दलित महिला की बात करती हूँ क्योंकि मैं आई एम अ जाटा और आई एम अ प्राउड कि मैं जाटा हूँ। तो एक लड़की की मौत हो जाती है और आप लोग बोलोगे अरे एक दलित महिला की मौत हो गई, चलो राजनीति करते हैं, तब सारे के सारे राजनीति पे उतर जाते हैं बड़े से बड़े नेता। क्या अभी जब मैं जिंदा इंसान बोल रही हूँ, चिल्ला चिल्ला के बोल रही हूँ कि मेरे साथ गलत हुआ है, आप प्लीज इस चीज की जांच कीजिए, क्यों किया है, सीसीटीवी फुटेज पता करिए। आपको दिखता नहीं है? कहाँ है कांग्रेस के दिग्गज नेता, कहाँ है खड़गे जी, कहाँ है प्रियंका गांधी जी, कहाँ है राहुल गांधी जी? क्या दीदी आपको नहीं दिखता? आपकी कांग्रेस ऑफिस के बाहर ये सब बवाल हो चुका है, पूरा सोशल मीडिया पे वायरल हो चुका है, आपको पता नहीं है? क्या आपने एक बार भी मुझसे पूछने की कोशिश की है या आप अपने पीए ठाकुर संदीप सिंह की ही बात मानेंगी? जो ठाकुर संदीप सिंह ने बोल दिया वो पत्थर की लकीर है, दूसरे इंसान पे भी भरोसा करना चाहिए या वही गद्दी पे बैठा हुआ है कि आप जैसे चलोगे आप वैसा चलोगे, या आप लोग पीए पे डिपेंड हो चुके हो क्या? तो फिर हम ऐसा करते हैं, हम कांग्रेस को वोट ही नहीं करते, हम संदीप सिंह को वोट करते हैं, जो आपके पीए हैं उन्हीं को ही आप प्रधानमंत्री बना दीजिए, उन्हीं को ही आप मुख्यमंत्री बना दीजिए, हम उन्हीं को ही वोट करते हैं। फिर आपकी तो जरूरत नहीं है ना इस देश को। किसी ने मुझसे पूछा, खड़गे जी ने एक बार भी पूछा कि यार खड़गे जी तो मेरे समाज से बिलोंग रखते हैं ना, मेरे ही समाज से आते, क्या उनको नहीं पता कि उनके समाज की लड़की के साथ क्या हुआ है रोड पर? क्या उन्होंने एक बार भी सीसीटीवी फुटेज देखने की कोशिश की? जो पार्टी कार्यालय के बाहर जो लगे हुए हैं सीसीटीवी कैमरे, क्या उसमें फुटेज देखने की कोशिश की कि किसकी गलती है किसकी नहीं है? आपको बोला कि अर्चना गुंडे लेके आई है मरवाने के लिए जो भी, और आपने मान लिया। आप इतने कान के कच्चे हो क्या? ऐसे होगी राजनीति? राजीव गांधी जी तो ऐसे नहीं करते थे। राजीव गांधी जी अगर आज जिंदा होते तो इस चीज पे एक्शन जरूर लेते और शायद मुझे बुला के पूछते कि अर्चना सच क्या है बताओ, और जो जिसकी गलती है उसको कड़ी से कड़ी सजा देते हैं। और आप लोग नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपके जो सो कॉल पीए हैं जो आपके चारों तरफ हैं, वो आपके साथ 10 साल से जुड़े हुए हैं, 15 साल से जुड़े हुए हैं, तो वो तो कुछ गलत बोलेंगे ही नहीं क्योंकि वो आपके पीए हैं। एक लड़की गलत हो सकती है, लड़की का रेप हुआ है, अच्छा लड़की में ही कुछ खराबी होगी, लड़की का रोड पे मर्डर हुआ है, लड़की की ही कुछ खराबी होगी। कभी एक बार लड़की से पूछा है आकर कि क्या प्रॉब्लम हुई थी अर्चना, किसने किया है ये? मुझसे एक बार पूछो तो। किसी को नहीं पता। ऐसे चलेगी पार्टी? आपका सिस्टम लोग खराब कर रहे हैं और मेरे जैसी लड़कियां या मेरे जैसे कांग्रेसी जो आपको बचाने के लिए आते हैं, इन लोगों से मुक्ति दिलाने के लिए आते हैं कि आपकी पार्टी को खोखला करके खा रहे हैं संदीप जैसे लोग, तो आपको नहीं दिखता, उस पे ही इल्जाम लगा के उसको ही पार्टी से निकाल देते हो। मेरी क्या गलती थी जो मुझे पार्टी से निकाला? आज तक मैंने, आप सभी लोग इसका सबूत हो, आप मुझे बताइए क्या मैंने आज तक अपनी पार्टी के खिलाफ में गई हूँ, या आज तक मैंने अपनी पार्टी के लिए गलत बोला है, या आज तक मैंने प्रियंका गांधी या राहुल गांधी या खड़गे जी के लिए गलत बोला है? अभी तक मैंने स्टैंड लिया है और वो पूरी जनता जानती है, चाहे वो बिग बॉस हो, चाहे वो वाराणसी हो, कहीं भी अर्चना ने स्टैंड लिया अपनी पार्टी का, क्योंकि अर्चना अपने नेताओं को भगवान मानती है। बट वहां से जब चीजें ऐसी दिखती है ना, तो एक लिमिट तक ना वो धागा टूट जाता है, और आज मेरा वो धागा टूट गया क्योंकि मेरे जैसे कितनी पीड़ित हैं जो कांग्रेस में ही मजबूत है। कभी आपने ना, मैं प्रियंका गांधी जी, मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं राहुल गांधी जी आपसे बात कर रही हूँ, आप दोनों से मैं बात कर रही हूँ, आप पूरी जनता के सामने चले जाते हो, इनका ये कर रहे हो, कोई किसी की टायर सही कर रहे हो, किसी की स्कूटी बैठ के जा रहे हो, किसी की एजेंसी पे जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो,
कुछ नहीं होगा, इस सब चीजों से कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपका जो अंदर का जो सिस्टम है ना वही खराब है। आपको अगर इस सिस्टम को सही करना है ना तो एक बार आइए और अपने कार्यकर्ता से पूछिए जो आपके लिए ना एक झंडा उठाता है। आपको लगता होगा कि झंडा उठाता है, इसकी क्या औकात है, बट मैं आपको बताती हूँ, अगर पार्टी का कोई भी नेता अगर जीतता है तो उस कार्यकर्ता की वजह से जीतता है, क्योंकि वो आपके आगे आगे चलता है झंडा लेके। अगर वो जिस दिन झंडा उठाना बंद कर देगा ना, आप कोई जीत ही नहीं सकता, कोई नेता नहीं जीत सकता। तो प्लीज उस कार्यकर्ता की ना रक्षा करें, उस कार्यकर्ता की सुने कि कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। हमारी पार्टी जीत नहीं रही है तो कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, क्यों नहीं जीत रहे हैं हम। ये टायर सही करने से या किसी की स्कूटी पे बैठने से या किसी के घर पे खाना बनाने से पार्टी नहीं जीतती। अगर पार्टी को कोई जिताता है तो वो ओरिजिनल जनता जिताती है, और उससे सबसे ज्यादा जिसकी मेहनत लगती है वो कार्यकर्ता की लगती है। वो एक एक कार्यकर्ता आपको जिताएगा। ये आपकी जो पीए है ये किस तरह से बर्ताव करते हैं आपको सुनना है, मुझे बुलाइए, सबके चिट्ठे खोलती हूँ मैं, किस किस से बदतमीजी से बात की है और किस किस से नहीं की है। सब डर की वजह से बेचारे बोलते नहीं है, फ्रंट में नहीं आते हैं। कभी आप लोगों ने अपने कार्यकर्ता की सुनी है? कभी बैठ के उन लोगों से पूछा है कि हमारी पार्टी अगर जीत नहीं रही है तो क्या प्रॉब्लम आ रही है, बताइए, उस चीज को हम सोल्यूशन करते। नहीं, आप तो अपने सो कॉल पीओ की सुनेंगे जो आपके साथ 15 साल से आपको बेवकूफ बना रहे हैं। आपने कभी सोचा कि आप क्यों नहीं जीत रहे हैं? क्या प्रॉब्लम आ रही है? प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो आपने पीए रखे हैं ना उनको चेंज करिए, एक समझदार पीए रखिए, बुजुर्ग रखिए, क्योंकि बुजुर्ग ही पार्टी को जिताता है। समझ रहे हो? युवाओं को जोश चाहिए और बुजुर्गों का होश चाहिए, और अभी इस वक्त आपकी पार्टी को होश की जरूरत है, जोश की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जोश काम नहीं आता है। जोश को भी रखिए आप साथ में, बट बुजुर्गों का होश होना बहुत जरूरी है। एक इलेक्शन में किसी को जितवाना, आपने जिन लोगों को रखा है एक बार निकाल के नए स्टाफ को भर्ती कीजिए अपनी पार्टी में और देखिए, बट नहीं, आप लोग उन पे डिपेंड हो चुके हैं। सुबह का ब्रेकफास्ट क्या खाना है वो पीए तय करेगा, दोपहर का लंच क्या खाना है वो पीए तय करेगा, कहाँ जाना है वो पीए तय करेगा, कौन कौन अंदर आ सकता है वो पीए तय करेगा। अरे पीए की असलियत तो जाने, पहले पीए रख के पीए की असलियत तो जाने कि वही आपकी पार्टी को कुटेर कुटेर के खा रहे हैं। देखो, मैं अर्चना हूं और इंडस्ट्री में मेरा बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा। आप समझ रहे, मुझे जरूरत भी नहीं थी ये सब पंगे लेने की कि क्यों। मैंने कहा चलो यार, 1 साल से मैं पार्टी कार्यालय में गई हूँ, एक कॉन्ग्रेचुलेशन करने चली जाती हूँ कि चलो ठीक है, दिल में है ना पार्टी, क्या करूं, जिससे प्यार करती हूँ दिल से करती हूँ। बट आज सच बता रही हूँ आप लोगों को। खैर एनीवेज, देखिए आज मैं आप लोगों के सामने आई हूँ